नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही। कथा को पूरा सुनने वाले को अखंड सुहाग का वर मिलता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी एक इकलौती बहन से बहुत अधिक प्रेम करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों, एक बार की बात है, उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। दोस्तों, सभी भाई खाना खाने बैठे और उन्होंने कहा कि बहन तुम भी खाना खा लो। बहन ने कहा वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उन्हें अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत और दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि हे बहन, चांद निकल आया है। खुशी के मारे सीढ़ियों पे चढ़ती है और चांद को देखकर अर्घ देती है और उसके बाद वह भोजन करने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और जैसे ही वह दूसरा निवाला मुंह में रखती है, वैसे ही उस निवाले में बाल निकल आता है। और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है, इतने में ही उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह बहन बिल्कुल रो रो कर पागल हो जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसका करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती थी और उसकी देखभाल करती रहती थी। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती थी। दोस्तों, 1 साल के बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यह कहती है, यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसा सुहागिन बना लो, यह आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जैसे ही 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात बोलती है। भाभी उसे बताती है कि उसके छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तब तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तब तक तुम उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है और सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाला मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा होने के लिए कहती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छंग उंगली को चीरकर उसमें से निकला अमृत उसके पति के मुंह पर डाल देती है। इससे करवा का पति तुरंत जीवित हो जाता है। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से और उसकी भाभी के द्वारा उसका सुहाग अमर हो जाता है। चौथ माता, जैसा दुख आपने करवा को दिया, ऐसा दुख आप कभी भी किसी को मत देना। इसी प्रकार करवा चौथ के व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलिए चौथ माता की जय हो।